हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बता चुकी थी। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने पूरा एक्सप्लेन करवाया था और पूरी आपकी 7.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराई थी। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको समझाने वाली हूँ सेक्शन फॉर्मूला, जो कि आपकी एक्सरसाइज 7.2 बेस्ड है। वो सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर ही बेस्ड है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि सेक्शन फॉर्मूला को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से मैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ले लेती हूँ, तो ये लाइन सेगमेंट मैंने यहाँ पे लिया और इस लाइन सेगमेंट में मैं ये एक पॉइंट ले लेती हूँ ए और ये पॉइंट ले लेती हूँ बी। और ए पॉइंट के मैंने एक्स को कोऑर्डिनेट्स ले लिए x1 y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने x2 y2। अब मैं ये बोल देती हूँ कि कोई दूसरी लाइन इस लाइन को कहीं पे कट कर रही है, सपोज इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगी उस पॉइंट को भी हम लेट कर लेते हैं कि ये एक्स वाई पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा कि जैसे ये कट कर रही है यहाँ पे लाइन, तो इस पहली वाली लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी कि यहाँ पे इस पार्ट की कोई रेशियो होगी और यहाँ से इस पार्ट की कोई रेशियो होगी, यानी कि इस इतने पार्ट की रेशियो को मैं मान लेती हूँ m1 और यहाँ से इस वाले को मैं मान लेती हूँ m2। और मैं यहाँ पे ये बोल देती हूँ कि ये जो लाइन है इस लाइन को इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है ये लाइन और m1:m2 की रेशियो में करती है। ठीक है, इंटरसेक्ट करती है। तो सपोज मैं यहाँ पे अगर इस तरीके से जैसे आपको कोई लाइन दे दे और आपको बोल दे कि ये कोई लाइन इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, तो बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, राइट, दो इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर रही है। लेकिन जब आपको इक्वल पार्ट नहीं दे रखे होते हैं कि यहाँ पे बस इतना बता दिया कि पहली वाली लाइन को कोई दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो रेशो किस रेशो में वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको वहां पे वो रेशो निकालनी होगी। और वो रेशो निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला आएगा हमारा, सबसे पहले हमें एक्स पॉइंट चाहिए, तो एक्स पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ x1 इक्वल में m1 को यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और m2 को यहाँ पे x1 के कोऑर्डिनेट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आएगा, m1 इंटू x2 प्लस में m2 इंटू x1 डिवाइड में m1 प्लस में m2, राइट। यहाँ से ये वाला पॉइंट हमारे पास में आ जाएगा। अब दूसरा देखिए, y पॉइंट हमें निकालना है, तो y निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, m1 पॉइंट को y2 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगी और m2 पॉइंट को y1 पॉइंट के साथ में मल्टीप्लाई करूंगी। तो ये क्या आएगा, m2 इंटू में y2 प्लस m1 इंटू में यहाँ पे m1 आएगा, तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस में m2। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले हम कब कब अप्लाई करेंगे, सपोज आपको ये वाला पॉइंट दे रखा है और यहाँ से आपको रेशो पूछ लेंगे कि कौन सी रेशो में डिवाइड कर रही है, तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। और सपोज आपको रेशियो दे दिए हैं लेकिन ये पॉइंट नहीं दे रखे हैं, तो भी आपको यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। समझ आ गई मेरी बात। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पे आपको कराने वाली हूँ 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जो कि अपने सेक्शन फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या गिवन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 और 4 -3 इन द रेशियो 2:3। ये हमारे पास में गिवन है। तो क्या मतलब है कि इसको इस तरीके से करेंगे हम, तो दो पॉइंट्स गिवन है आपके पास में, -1 और 7 और दूसरा पॉइंट है 4 और -3। इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स है। इसको नाम दिया A और इसको नाम दिया हमने B। और इसमें क्या किया बोला है कि एक कोई लाइन सेगमेंट है जो इसको कट कर रही है, किस रेशो में, 2:3 की रेशो में। और यहाँ पे जिस पॉइंट पे कट कर रही है, जिस पॉइंट से डिवाइड कर रही है, वो पॉइंट हमें निकालना है। तो उस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं XY। ठीक है,
इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए एक्स वाई और पॉइंट हो गया पी। इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे x1 y1 और यहाँ पे इसको ले लेते हैं x2 y2। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी आपको रेशियो गिवन है और ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है तो भी सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। अगर ये पॉइंट दे रखा है और रेशियो आपको फाइंड आउट करनी है तब भी आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो अब हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो x के लिए इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इससे और इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस में m2, ये फॉर्मूला होता है अपने पास में। और सेम y के लिए कि m1 y2 प्लस m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस में m2, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो x के लिए हम करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 2 इंटू 4 और फिर m2 को मल्टीप्लाई करना है x1 से। तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 3 इंटू -1 डिवाइड में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। इस तरीके से y के लिए निकालेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो 2 इंटू -3 प्लस में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो प्लस 3 इंटू आ जाएगा 7 और डिवाइड में 2 प्लस में 3। अब इसको हमें जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 4 जा 8 प्लस में 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -3 और डिवाइड में क्या है 5, राइट। और इस तरीके से y के लिए करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 प्लस में 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 और डिवाइड में 5। तो यहाँ से देखिए 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, डिवाइड में 5। तो 8 - 3 हो गया 5, डिवाइड में 5 कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा 1। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया अपने पास में 1। इस तरीके से हम y निकालेंगे। तो 21 - 6 कितना हो गया 50 अपॉन में 5 कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 3। तो y के कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास में 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएंगे आपके पास में ये आ जाएगा 1 और 3। समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से। अब मैं आपको बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड सेकेंड पॉइंट दिया है 6 - 8 इज डिवाइडेड बाय -1 और 6। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट दिया है जिसके एक कोऑर्डिनेट्स दे दिए -3 और 10 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए 6 एंड -8। इसको हम A ले लेते हैं, इसको हम B ले लेते हैं। और बोला है कि कोई दूसरी लाइन इसको कट कर रही है, डिवाइड कर रही है। किस पॉइंट पे डिवाइड कर रही है, -1 और 6 पॉइंट पे, मतलब इस कोऑर्डिनेट पे डिवाइड कर रही है। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P। लेकिन इसने रेशियो नहीं बताया हुआ है। तो पहले वाले क्वेश्चन का क्या हो गया, कन्वर्स हो गया। उसमें रेशियो गिवन था और पॉइंट पूछा था, यहाँ पे पॉइंट गिवन है और रेशियो पूछा है। दोनों के लिए मैंने आपको अच्छे से बताया कि दोनों में सेक्शन फॉर्मूला अपना यूज होगा। तो यहाँ पे हम रेशियो ले लेते हैं m1 m2, ये रेशियो हमने लेट कर ली। अब अपना लगा देंगे हम सेक्शन फॉर्मूला, वो जो कि क्या हो जाएगा x इक्वल में m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस में m2। और यहाँ से दूसरा पॉइंट हो जाएगा अपने पास में m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस में m2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक ही पॉइंट से हमारा रेशियो आ जाएगा। हमें या तो हम x को अप्लाई कर ले या तो हम y को अप्लाई कर ले, हमें दोनों फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब भी हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो या तो आप x के लिए निकाल लो या तो आप y के लिए निकाल लो, आपकी रेशियो वहीं से आ जाएगी। दोनों अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पे x पॉइंट ले रही हूँ -1 इक्वल में m1 एज इट इज रहेगा और x2 पॉइंट क्या है अपने पास में 6 प्लस में m2 एज इट इज रहेगा और x1 पॉइंट क्या है अपने पास में -3 और डिवाइड क्या है m1 प्लस में m2, राइट। अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा -1 इंटू में m1 प्लस m2 और इक्वल में क्या आ जाएगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6m1 और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा -3m2। समझ आ गई।
अब -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -m1 -m2 इक्वल में 6m1 माइनस में 3m2। अब हमें क्या करना है, m1 वालों को एक साथ में रखना है और m2 वालों को एक साथ रखना है। तो -m1, ये 6m1 को इधर लेके आ जाऊंगी तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -6m1 इक्वल में इधर है -3m2 और यहाँ से -m2 को इधर लेके आऊंगी तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का m2 हो जाएगा अपने पास। अब यहाँ से ये क्या बचा, -7m1 और इधर से क्या बचा, -2m2। अब हमें m1/m2 चाहिए, राइट। m1 की रेशो m2 के साथ में चाहिए, ना कि m2 की रेशो m1 के साथ में, ठीक है। तो हमें इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे ये आपका -2 यहीं रहेगा और यहाँ से -7 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो रेशो आपके पास में क्या आ गई, 2:7। तो ये जिस रेशो में डिवाइड करेगा वो रेशो हो जाएगी 2:7। समझ आ गई मेरी बात। वाली हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, फाइंड द रेशो, यानी कि रेशो फाइंड आउट करनी है। सीधे से आपको पता चल रहा है सेक्शन फॉर्मूला ही लगेगा। इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, एक कोई लाइन सेगमेंट दे रखे है इस तरीके से और जिसके पॉइंट्स दे रखे हैं, ए पॉइंट है 1 -5 और बी पॉइंट है अपने पास में -4 और 5, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। तो आप एक चीज देख रहे हो, या यहाँ पे मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर डिवाइडिंग पॉइंट दे रखा है तो रेशो फाइंड आउट करनी होगी, रेशो दे रखी है तो डिवाइडिंग पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको रेशो नहीं दिया हुआ है और कोई सिंपली पॉइंट भी नहीं बताया हुआ है कि इस पॉइंट पे कट कर रही है, लेकिन एक चीज बोली हुई है कि एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रही है। तो यानी कि यहीं से आपको पॉइंट मिल गया है। एक्स एक्सिस पे एक्स पॉइंट एक्स रहेगा और वाई पॉइंट 0 रहेगा। इसी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे वाई एक्सिस भी मिल सकता है। तो वाई एक्सिस अगर आपको मिलेगा तो आपको लिखना है 0 वाई, राइट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक्स पॉइंट एक्स रहेगा, वाई 0 रहेगा, और वाई एक्सिस पे एक्स 0 रहेगा और वाई वाई रहेगा। तो यहाँ पे ये डिवाइडिंग पॉइंट मिल गया हमें, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स और 0, इसको क्या नाम दे देते हैं, पी। ये यहाँ पे x1 y1 हो गया और यहाँ से ये x2 y2 हो गया। समझ आ गई मेरी बात। अब दूसरा रेशो फाइंड आउट करना है, तो रेशो को हम क्या ले लेते हैं, m1 m2। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो हमें यहाँ पे रेशो भी फाइंड आउट करना है और एक वेरिएबल हमारे पास में x भी है। तो हमेशा इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो 0 वाला कोऑर्डिनेट होगा उसी का फॉर्मूला लगेगा। यानी कि 0 यहाँ पे कौन सा है, y पॉइंट है ना, तो हम लगाएंगे यहाँ पे y वाला फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले में y कोऑर्डिनेट के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस में m2, राइट। अगर यही क्वेश्चन में अगर y एक्सिस के लिए क्वेश्चन होता तो y पॉइंट पे y y रहता और x 0 रहता, तो आप x के लिए लगाते। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है, जो वाला कोऑर्डिनेट हमारा या तो x कोऑर्डिनेट हुआ तो x का लगाएंगे, अगर y कोऑर्डिनेट 0 हुआ तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। तो आप यहाँ पे y कोऑर्डिनेट अपने पास में क्या है, 0, m1 हमने एज इट इज रखना है और m2 पॉइंट क्या है, y2 पॉइंट क्या है अपने पास में 5, प्लस में m2 एज इट इज रहेगा और y1 पॉइंट क्या है अपने पास में -5, और डिवाइड में क्या लिखेंगे, m1 प्लस में m2। अब इसको क्या कर देंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा, 0 इंटू में m1 प्लस m2 इक्वल में ये आ जाएगा 5m1 और यहाँ से आ जाएगा -5m2। समझ आ गई मेरी बात। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों कट हो गए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके 0, और ये आ जाएगा 5m1 -5m2। 5m2 को इधर ले आएंगे तो ये किस तरीके से लिख सकते हैं कि 5m2 इक्वल में 5m1, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमें m1 की रेशो m2 के साथ में निकालनी है। तो यहाँ से इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 5m2 इक्वल में 5m1 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और हमें m1 की रेशो m2 के साथ में चाहिए। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, m2 की रेशो m1 के साथ नहीं बतानी,
हमें m1 की रेशो m2 के साथ बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे 1:1 आ जाएगा, 1/1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1:1 की रेशो आ गए हैं यहाँ पे, यानी कि ये वाले क्वेश्चन में ये जो डिवाइड कर रहा है वो 1:1 की रेशो में में कट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, राइट। अब क्वेश्चन में आपको आगे भी बोला था कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। अभी तो हमने रेशियो बताया है, अब हमने इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट तो 0 है, वो तो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो हमें सिर्फ क्या बताना है, x कोऑर्डिनेट बताना है। तो x कोऑर्डिनेट बताने के लिए हमें x का फॉर्मूला लगा देना है। तो x का यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस में m2x1 डिवाइड में m1 प्लस में m2, राइट। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हम लगाएंगे, x पॉइंट तो हम निकाल रहे हैं और m1 क्या है अपने पास में 1, और x2 क्या है अपने पास यहाँ पे -4। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, -4 प्लस में m2 भी हमारा 1 ही था, और x1 पॉइंट क्या है अपने पास में यहाँ पे 1, तो यहाँ पे लिख देती हूँ 1, और दोनों रेशो का सम क्या है 1 प्लस में 1। इतनी बात समझ आ गई। अब इसको यहाँ पे जस्ट हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 और प्लस में 1 डिवाइड में 2, तो ये क्या आ जाएगा -3/2। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा p कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा -3/2 और y कोऑर्डिनेट था 0। समझ आ गई मेरी बात, यानी कि यहाँ पे ये जो पॉइंट हमारी लाइन को डिवाइड कर रहा था वो कोऑर्डिनेट आ गया है -3/2 और 0, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में बोला है कि इफ ये 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से एक पैरेललोग्राम दे रखे हैं और उसके वर्टिसेस ये दे रखे हैं, ठीक है। और इन ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर में A B C D, इस तरीके से हमें x और y फाइंड आउट करना है। तो B कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट, और B पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट, और C पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जो डायगोनल होते हैं ना, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल्स को एक दूसरे के साथ में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट करेंगे तो P क्या हो जाएगा, एक मिड पॉइंट हो जाएगा, राइट। P हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BD, यानी कि इसके जो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो इक्वल रहेगा कि BD के डायगोनल का जो कोऑर्डिनेट है, जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स के इक्वल रहेगा। समझ आ गई मेरी बात। फिर से बता देती हूँ कि AC का जो मिड पॉइंट है वही मिड पॉइंट BD का भी रहेगा, ठीक है। तो दोनों इक्वल रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगा देंगे सीधे कि यहाँ पे AC के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, AC का मिड पॉइंट लेंगे। तो पहले x के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा x + 1/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा y के लिए लिखेंगे तो 2 + 6/2, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे BD के लिए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 4 डिवाइड में 2, और यहाँ से 5 + y डिवाइड में 2, ठीक है। अब दोनों इक्वल है, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाले कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल है एक तरीके से। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं कि x + 1/2, और यहाँ से आ जाएगा 8/2, और यहाँ से ये हो गया 7/2, और ये हो जाएगा 5 + y/2। इतनी बात समझ आ गई। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ गया। आगे किस तरीके से लिख सकते हैं कि x + 1/2, यहाँ से 4, और इधर से 7/2, और यहाँ से 5 + y/2। अब यहाँ तक तो समझ आ गया। अब इसके बाद में क्या करना है, ये दोनों पॉइंट्स इक्वल है तो यानी कि x कोऑर्डिनेट इस x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट इस y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यानी कि ये अगर 7/2 है ना तो यहाँ पे भी 7/2 ही आना चाहिए, और यहाँ पे अगर 4 है ना तो यहाँ पे भी 4 ही आना चाहिए, उस तरीके से, ठीक है। तो x की और y की क्या वैल्यूज होंगी वो बताना है। तो x + 1/2 को आप इक्वल करेंगे किसके साथ, 7/2 के साथ, और यहाँ पे
ये 4 को आप इक्वल करेंगे किसके साथ, 5 प्लस वाई बाई 2 के साथ, राइट। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, x अपना क्या आ जाएगा 7 माइनस 1, तो x आ जाएगा 6। ये चीज समझ आ गई, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 6 होगी तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा और 7/2 ये पॉइंट आ जाएगा, और ये पॉइंट भी 7/2 था, तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 6। इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 इक्वल में आ जाएगा 5 प्लस y। अब y निकालना है तो 8 माइनस 5 ये आ जाएगा 3, तो y जो कोऑर्डिनेट है वो आ गया हमारे पास में 3। तो y की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करके देखिए, 5 प्लस में 3 क्या हो जाएगा 8, और 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 4, जो कि ये 4 था, तो 4 ही होना चाहिए। समझ आ गई मेरी बात। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2 माइनस 3 एंड बी पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है 1 और 4। ठीक है, तो इस तरीके से एक सर्कल गिवन है, ये सर्कल दे दिया और ये उसका सेंटर ले लिया। ठीक है, ये सेंटर हम ले लेते हैं, इसका ओ सेंटर ले लेते हैं, और इसमें एक डायमीटर है ए बी। इस तरीके से एक डायमीटर ले लिया जो कि सर्कल के सेंटर से होते हुए जा रहा है, और इसमें एक तो ए पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है बी। तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो गिवन है 1 और 4, और जो सेंटर है हमारा उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 एंड माइनस 3, और जो ए कोऑर्डिनेट है ना वो हमें नहीं पता, तो इसको हम ले लेते हैं x1 और y1। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए x1 और y1। तो मैंने फिर से आपको पहले भी यही बताया था कि कभी भी हमारे पास में डायमीटर होता है तो डायमीटर का जो सेंटर होता है ना वो पूरी लाइन को बाइसेक्ट करेगा, राइट, बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट के लिए अपना कौन सा फॉर्मूला, मैंने आपको स्पेशल केस बताया था कि मिड पॉइंट का कंसेप्ट आ जाएगा। जब भी बाइसेक्ट का सीन आ जाता है, बाइसेक्ट कर रहा है ये आपको पता चल गया है, तो वहां पे आप सीधे सीधे मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगा देंगे, क्योंकि बाइसेक्ट के लिए आपको 1:1 की रेशियो लेनी पड़ेगी, और 1:1 की कंडीशन में M1 और M2 आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो आप सिंपल से मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगा देंगे। x पॉइंट के लिए लगाएंगे x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, और y पॉइंट के लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए लगाएंगे y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। ठीक है, अब x कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे इसको ले लेते हैं x और y कोऑर्डिनेट, और इसको ले लेते हैं x2 और y2। अब सिंपल ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है 2, x1 हमें फाइंड आउट करना है, प्लस x2 क्या है अपने पास में 1 डिवाइड में 2, और यहाँ पे भी इसी तरीके से पुट करेंगे तो y पॉइंट क्या है अपने पास -3 इक्वल y1 हमें निकालना है, और प्लस में y2 पॉइंट क्या है 4 डिवाइड में क्या आ जाएगा अपने पास में 2। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2 इक्वल हो गया x1 प्लस 1, तो 4 इक्वल में x1 प्लस 1। x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो x1 पॉइंट आ गया है अपने पास में 3, x1 कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6 इक्वल में y1 प्लस में 4। तो यहाँ से -6 4 को इधर लेके आएंगे तो -4 इक्वल में y1 पॉइंट, तो y1 पॉइंट क्या आ जाए, y1 का कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे -10। तो यानी कि ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो अपने आ जाएंगे 3 और -10। तो एक बात समझ लीजिए कि अगर सर्कल दे रखा है, सर्कल में कोई भी डायमीटर दे रखा है, तो आपको उसमें मिड पॉइंट का ही कंसेप्ट लगाना है, क्योंकि जो सेंटर रहेगा वो डायमीटर को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि उसका मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट का कंसेप्ट लग जाएगा आपका। दूसरी बात, यहाँ पे जिस तरीके से x1 y1 पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन में आपको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि x1 y1 पॉइंट दे दिया और x2 y2 पॉइंट दे दिया, और मिड पॉइंट पूछ लेंगे कि इसका ये जो सेंटर है ये बताइए, तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंसेप्ट अपने सेक्शन फॉर्मूला का। आई होप आज आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।